हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेठ की कुंजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे फल के बारे में बताऊंगा जो गर्मियों में खाया जाने वाला ज़्यादातर लोगों का फेवरेट फ्रूट है। दोस्तों, ये जो फ्रूट है ये आप देख सकते हैं, ये वाला फ्रूट है। ठीक है, ये पर्पल कलर का फ्रूट होता है, खट्टा मीठा इसका टेस्ट होता है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भरे रहते हैं। इसीलिए हम इसको सुपर फूड की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसको हम देवताओं का भी फ्रूट बोलते हैं। इस फ्रूट के अंदर सबसे पहले तो इस फल का मैं नाम बताता हूँ। इस फल का नाम है जामुन, जिसको हम ब्लैकबेरी भी बोलते हैं या जावा प्लम भी बोलते हैं। इस फल के अंदर लो कैलोरी मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और डाईयूरेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इसके अलावा इसके अंदर फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन और फोलिक एसिड और फाइबर भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ा रहता है। तो एक तरह से हम इसको कहेंगे कि ये विटामिन का पावर हाउस बोलते हैं। ये जो छोटा सा फल जो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है, ये वेट लॉस करने में, डायबिटीज में, अगर किसी को लू लग जाती है या मुंह के छाले वगैरह और भी बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। तो ये अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप दोस्तों शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, ये जामुन या ब्लैकबेरी वजन घटाने में, यानी किसी का अगर वेट बढ़ गया है तो उसको वेट को कम करने में जामुन बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसके अंदर लो कैलोरी और हाई फाइबर होती है। और इस लो कैलोरी और हाई फाइबर की वजह से अगर कोई जामुन खाएगा तो उसका पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होगा, और जब लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होगा तो वो खाना कम खाएगा, और जब खाना कम खाएगा तो क्या होगा कि उसका पेट नहीं आगे बढ़ेगा और पेट कम होता चला जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन सी बहुत ज़्यादा रिच क्वांटिटी में पड़ा रहता है। तो ये आंखों से संबंधित जो परेशानियां हैं उनमें भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर किसी की इम्यूनिटी वीक होती चली जा रही है, और इम्यूनिटी वीक होने से क्या होगा कि उस पर रोग जल्दी जल्दी अटैक करते हैं, यानी उसको जल्दी जल्दी तरह तरह की बीमारियां लग सकती हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ा रहता है। इसके अलावा ये हीमोग्लोबिन इसमें बहुत अच्छा बढ़ाता है, ये क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है। इसके अलावा जो लोग एनीमिया के मरीज हैं या जिनको खून की कमी है या प्रेगनेंसी में खून की कमी होने पर ये हीमोग्लोबिन बढ़ा करके खून की कमी को दूर करता है, और ये ब्लड प्योरीफायर का भी काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और पोटेशियम रिच क्वांटिटी में रहता है, तो इसकी वजह से ये हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट की बीमारी है या स्ट्रोक वगैरह से हमें बचाने में हेल्प करता है। इसके अलावा डायबिटीज के मरीजों में ये रामबाण काम करता है, यानी कि अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है तो उसको आप जामुन खिलाना शुरू कर दिया, आप देखेंगे उसके ब्लड शुगर लेवल बहुत जल्दी कंट्रोल होने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जम्बोसिन और जम्बोलिन नाम के दो कंपाउंड होते हैं, और ये कंपाउंड ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। डायबिटीज अगर किसी हो गई है तो उसको बार बार प्यास लगती है और बार बार यूरिन जाने की समस्या रहती है, तो ऐसे मरीज को 150 से 200 ग्राम जामुन रोज डेली खाना शुरू कर दिए तो आप देखेंगे उसको बार बार प्यास लगना, यूरिन बार बार जाना, इन सब में आराम मिलेगा और उसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होने लगेगा। इसके अलावा इस जामुन के अंदर एक गुठली निकलती है, उस गुठली को सुखा करके बारीक पीस कर उसका पाउडर बना लीजिए, और 3 ग्राम इस पाउडर को डेली आप खिलाना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ब्लड शुगर लेवल बहुत जल्दी कंट्रोल होने लगेगा। इसके अलावा ये नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। इसकी वजह से जिन लोगों को बार बार जल्दी जल्दी नजला, जुकाम, खांसी या सांस फूलने की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे लोगों को जामुन खिलाने पर, लेकिन सीमित मात्रा में ही खिलाएं, तो उनको नजला, जुकाम, खांसी में आराम मिलने लगता है। इसके अलावा ये स्किन डिजीज में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए, आयरन पड़ा रहता है, और इसके अलावा इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण ये समय से पहले जो बुढ़ापा आने लगती है, बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, उन सबको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड और भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कील है, मुहासे है, झाइयाँ है, पिंपल्स वगैरह, ये सब जो पड़ने लगते हैं, दाग धब्बे जो पड़ जाते हैं, इन सबको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी रिच पड़ा रहता है, तो इस विटामिन सी के कारण ये स्किन को सॉफ्ट रखने में भी हेल्प करता है। ये जामुन हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेल्दी बनाता है,
क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम और कैल्शियम पड़ा रहता है और ये पोटेशियम और कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस से हमें बचाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स की एक ऐसी बीमारी है जिसमें बोन्स कमजोर हो जाती हैं और जल्दी फ्रैक्चर होने का या टूटने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा ये कैंसर से भी हमें बचाने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर जामुन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा रहती है और एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होने के कारण ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करके कैंसर से बचाने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारी मेमोरी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। इस जामुन के अंदर फ्लेवोनॉइड्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं। ये फ्लेवोनॉइड्स एक ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी, जिसको पार्किंसन डिजीज कहते हैं। इसमें हाथ पैर में कपकपी आने लगती है, तो उस बीमारी के रिस्क को कम करता है। इसके अलावा अगर किसी को पथरी यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कहीं भी स्टोन हो गई है तो उसको भी काट कर निकालने में हेल्प करता है। ऐसे मरीज को जिसको स्टोन हो गई है, जामुन की गुठली को सुखा करके पीस करके बारीक पाउडर बना लें और फिर उसको दही में घोल करके खिलाना शुरू कर दिए। या ऐसे स्टोन वाले मरीज को जामुन भी आप डेली खिलाएंगे तब भी देखेंगे कि उसकी पथरी जल्दी ही कटकर बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा ये पेट की बीमारी में भी बहुत अच्छा काम करता है। पेट की बीमारियों में जैसे कि पेट में अगर किसी के बार बार दर्द होता है, मरोड़ होती है, ऐंठन होती है या उसको भूख नहीं लगती, तो ऐसे मरीज को जामुन की जो छाल होती है उसको छाल को गर्म पानी में बॉईल करके उसका काढ़ा जैसा बना लिए और काढ़ा बना करके उसको डेली पिलाना शुरू कर दिए। या अगर किसी को भूख नहीं लगती, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको भूख नहीं लगती है, तो ऐसे मरीजों को 100 ग्राम जामुन नाश्ते के बाद डेली खिलाना शुरू कर दिए तो आप देखेंगे उनकी भूख खुल जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है यानी जिनके जोड़ों में दर्द रहता है तो वहाँ जामुन बहुत अच्छा काम करता है। जामुन की छाल को उबाल करके और फिर उसका उस जोड़ों पर, घुटनों पर वगैरह जहाँ भी दर्द है वहाँ उसका लेप करें। इसके अलावा बहुत से ऐसे घाव हो जाते हैं जो ठीक होने में नहीं आते, तो ऐसे घाव को ठीक करने में भी जामुन बहुत अच्छा काम करता है। इसमें जामुन की गुठली का चूर्ण बना लो और चूर्ण को पानी में मिला करके पेस्ट सा बना लो, उस घाव पर लगा कर छोड़ दीजिए, आप देखेंगे आपका घाव बहुत जल्दी भर जाएगा। इसके अलावा जो पायरिया के मरीज हैं, जो पायरिया के मरीज में क्या होता है कि दांतों में से, मतलों में से खून सा आने लगता है या वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, तो वहाँ ये जामुन की गुठली का चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। उसमें जामुन की गुठली के चूर्ण में थोड़ा सा नमक मिला करके और फिर दांतों पर, गम्स पर लगाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा कई बार गम्स में स्वेलिंग हो जाती है या वहाँ से ब्लीडिंग आती है, तो उसमें जामुन की जो सॉफ्ट लीव्स हैं, जो पत्तियाँ हैं जो कोमल वाली, उन पत्तियों को पानी में उबाल करके उस पानी से उसका कुल्ला करें। या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मुंह से बदबू आती है, तो ऐसे मरीज जिनके मुंह से बदबू आती है, जामुन के पत्ते को चबाएं और उसको चूसना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि उनके मुंह से बदबू आना बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जामुन कब खाना चाहिए, यानी जामुन खाने का सही समय क्या है। देखिए, जामुन खाना खाने के बाद खाना चाहिए, खाली पेट कभी नहीं खाना चाहिए। खाने के बाद जामुन खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा तो आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, जो आपने खाना खाया है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जामुन खाने के समय में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। देखिए, तो खाली पेट जामुन बिल्कुल ना खाएं, इससे आपको गैस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, इसका नौजिया या वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जामुन खाने के बाद पानी या दूध कभी भी ना पिएं, इससे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, यानी पेट में दर्द, ऐंठन, मरोड़ वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जामुन के साथ अचार भून कर भी नहीं लाएं, इससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो सकता है। इसके अलावा जामुन के साथ हल्दी वाली चीज़ें कम से कम आधा घंटे तक ना लें, इससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो डायबिटीज़ के मरीज हैं वो जामुन को सावधानी से खाएं, यानी कि डायबिटीज़, ये जामुन जो है डायबिटीज़ के मरीजों में ब्लड शुगर लेवल को डाउन करती है, तो ऐसे लोग जामुन, जिनको डायबिटीज़ है, वो जामुन ज़्यादा ना खाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा डाउन हो जाए, तो इसलिए ज़्यादा जामुन ऐसे लोग ना खाएं। जो लोग सर्दी, जुकाम, खांसी वाले मरीज हैं वो लोग बहुत ज़्यादा जामुन ना खाएं, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। कम खाने में कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा जामुन ऐसे लोगों को नुकसान कर सकता है। इसके अलावा जो लोग लीवर के पेशेंट्स हैं तो ऐसे लोग भी जामुन कम खाएं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट रिच क्वांटिटी में पड़ता है, तो इसकी वजह से ये स्किन से रिलेटेड बीमारियों में बहुत अच्छा आराम करता है। लेकिन ज़्यादा जामुन खाने से ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें कर भी सकता है, यानी कि ज़्यादा खाने से हमें स्किन से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि कील, मुहासे वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब ये मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जामुन के
खाने के फायदे और नुकसान के बारे में जान सकें और कब जामुन खाना चाहिए ये भी जान सकें। और दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।